टॉपिक है डाइस, पासा। डाइस एक क्यूब की तरह होता है, एक क्यूब ही होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि घन या घनाभ में 6 साइड्स होते हैं। ये साइड्स बताया गया है 1 2 3 4, 5 हो गया नीचे का साइड और 6 हो गया अपर साइड। यहाँ पे एक पासा बना हुआ है डाइस, इसके 3 साइड्स दिख रहे हैं। अब आता है टाइप ऑफ डाइस। डाइस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। नंबर 1 है सामान्य पासा, जनरल डाइस। यदि अगल बगल की संख्याओं या अंकों का योग 7 हो तो सामान्य पासा होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 नहीं आएगा, 2 या 3 को जोड़ेंगे तो 7 नहीं आएगा, लेकिन अगर 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इसलिए यह एक सामान्य पासा हो गया। दूसरा है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज में सामान्य पासा का उल्टा होता है। अगल बगल के अंकों का योग 7 नहीं आना चाहिए, लेकिन आमने सामने के अंकों का योग 7 हो। आमने सामने जैसे ये पासा बना हुआ है, इसमें किसी तरीके का योग अगल बगल का 7 नहीं आ रहा है। चाहे 4 या 5 को जोड़ें, 1 या 5 को जोड़ें, या 4 और 1 को जोड़ें। जो लूडो का पासा होता है वो स्टैंडर्ड पासा ही होता है। तो इसमें अगर पासा स्टैंडर्ड है तो आमने सामने के अंकों का योग 7 होगा, अर्थात 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 3, क्योंकि उसका योग 7 आना चाहिए। और 5 के विपरीत 2 हो जाएगा, और 1 के विपरीत 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक पासा को 2 बार फेंका गया हो तो निम्नलिखित परिणाम आते हैं, बताइए कि 3 के विपरीत अंक कौन सा है। पहली बार जब फेंका गया तो ए वाला फिगर प्राप्त हुआ, दूसरी बार फेंका गया तो बी वाला फिगर प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि अगल बगल का योग 7 है कि नहीं है। तो पहले वाले फिगर में देखिए 4 और 3 का योग 7 आ रहा है। अब दूसरे वाले में कोई योग 7 नहीं आ रहा है, जबकि पासा एक ही है, 2 बार फेंका गया है, तो इसमें बगल वाले अंक का योग 7 होगा ही होगा, क्योंकि एक ही पासा है, 2 बार फेंका गया है, इसीलिए अलग अलग परिणाम आए हैं। अब इसमें अगल बगल का योग 7 है तो यह एक सामान्य पासा होगा। तब सामान्य पासा अगर है तो इसका नियम होता है कि दोनों पासों में हम कॉमन अंक ढूंढते हैं। तो इन दोनों पासा में एक डिजिट है 3, वो कॉमन है, ए में भी बी में भी। 3 से हम लोग शुरू करेंगे और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी चलती है उसी दिशा में अंकों को लिख लेंगे। तो 3 के बाद 5, उसके बाद 4, फिर दूसरे वाले फिगर से 3 के बाद 6, उसके बाद 2। अब इसमें देखिए 5 के नीचे 6 आ गया, 4 के नीचे 2 आ गया। इसका मतलब 5 के विपरीत 6 होगा और 4 के विपरीत 2 होगा। शेष बचा 3, तो 3 के विपरीत 3 नहीं होगा, जो बचा है एक वही हो जाएगा, अर्थात 3 के विपरीत अंक बराबर शेष अंक बराबर 1 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पासा को 2 बार फेंकने पर निम्नलिखित परिणाम आते हैं, तो लाल कलर के अपोजिट कौन सा कलर होगा। पहले लिखा है लाल हरा सफ़ेद, दूसरे वाले फिगर में हरा सफ़ेद पीला। इसमें भी कॉमन ढूंढ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लिख लेंगे रंगों को। तो देखिए पहले वाले फिगर से लिखा गया हरा सफ़ेद लाल,
दूसरे वाले से हरा सफ़ेद पीला, ऊपर नीचे लिख देंगे तो लाल के अपोजिट पीला आंसर। तीसरा क्वेश्चन है एक ओपन डाइस का, खुला हुआ डाइस है, इसमें पूछ रहा है एक के अपोजिट क्या होगा। मतलब इसको अगर हम फोल्ड करके डाइस बनाएं, एक क्यूब बनाएं, तो उसके अपोजिट कौन सा संख्या आएगा। तो इसका एक ट्रिक है अल्टरनेट मेथड, कि हमको अल्टरनेट लेना है, एक सीधी लाइन में या विकर्ण लाइन में। मतलब अगर 5 के बाद हम नीचे जाएं तो एक गैप छोड़ के अगला वाला गैप उसका अपोजिट होगा। 5 के बाद नीचे लाइन में 2 है, उसके नीचे 4 है, तो यहाँ पे 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4। 2 को हमें नहीं लेना है, छोड़ देना है, एक छोड़ना है फिर दूसरे पे जाना है, इसी का मतलब होता है अल्टरनेट। अब 2 का अल्टरनेट देखिए, 2 के बाद 6 आ गया, शेष बचा है 1, तो उसका हो जाएगा 3। या इसको फोल्ड करके आप इमेजिन करके समझ लीजिए, तो 5 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 6 और 1 के अपोजिट 3।